67th बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के लिए आप सबको पता है कि अब सिर्फ अप्रॉक्स 65 डेज ही बाकी हैं। तो लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लास्ट टाइम का जो रिवीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम में आपको अपना प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए, किस बुक से करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं ये आपके 67th बीपीएससी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह यह जानना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट से बीपीएससी प्री में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चला कि हमने लास्ट डेज में हमने उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम दे दिया जिससे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे बहुत कम आते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो क्या है। हम यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस के 3 पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, जो कि है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बायो से पूछे जाते हैं। आप ऑन एन एवरेज अगर पिछले 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर्स है वहाँ से आप देखोगे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का ही है, जिसमें आपको 13 to 15 मार्क्स से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट बायो से पूछे जाते हैं। एंड केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं कि 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चंस जो हैं ये केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं एंड 5 to 7 क्वेश्चंस आपसे फिजिक्स पोर्शन से आपसे 5 to 7 क्वेश्चंस जो हैं ये बीपीएससी प्री में पूछा जाता है। तो ऑन एन एवरेज 20 to 25 क्वेश्चंस जो है ये आपका साइंस पोर्शन से कवर होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट टाइम में हम रिवीजन कैसे करें। तो साइंस के रिवीजन के लिए सबसे अच्छी बुक है जो आपके पास लुसेंट की जनरल साइंस की बुक होगी गाइस। इस बुक को आप रिवीजन के लिए प्रेफर करें। अगर पहले से ये बुक आपने नहीं पढ़ रखा है तो मोटी बुक है ये, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लास्ट के 60-65 डेज में आप इस बुक को प्रेफर करें। उससे बेटर होगा कि उस बुक में हर एक सपोज जैसे फिजिक्स का जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके बाद 400 to 500 क्वेश्चंस जो हैं ये फिजिक्स के हैं एंड उसी तरीके से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही दिए हुए हैं। तो ये ऑन एन एवरेज 14 to 1500 क्वेश्चंस जो है ना ये आप उस बुक के अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, बार बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, आपके पास जो लुसेंट की बुक है, जो रेगुलर बुक लुसेंट की आती है येलो वाली, उस बुक से आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए। और इस बुक में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए। साथ ही साथ आपको इसको सप्लीमेंट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चे नए हैं जिनका यह फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि उनके लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देख जाने हैं, सो डैट आपको यह पता चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस किसी टॉपिक से बनते हैं। आप जो भी बुक पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं या फिर किसी और बुक को आपने अपना बेस बुक बना कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जरूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। साथ ही साथ लुसेंट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये कंप्लीट करने के बाद लुसेंट की अपनी ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, तो ये एक ही बुक में सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो सपोज कि आपने साइंस जो है ये लुसेंट से या किसी और बुक से कवर कर रखा है एंड इसके प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो इसके बाद आपको लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ से साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से रिवाइज कर लेने चाहिए। सो हमने यहाँ पर यह देखा है कि हमें साइंस के प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एंड साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये कितने बनते हैं।
इसके बाद हम सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि हमें कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने, किस सब्जेक्ट से कितने बनते हैं। इसके बाद हम इसी वीडियो में सब्जेक्ट वाइज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो हम देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज आई मीन टू से डैट कि टॉपिक वाइज जो जिस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दूसरा हम आते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स एंड जो रीजनिंग है, यहाँ से आपका जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे कब पूछे जाते हैं, जिसमें आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। काफ़ी बेसिक सी रीजनिंग होती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट्स भी बना रखे हैं तो भी आपके लिए एम्पल है, सफिशिएंट है। एंड जो 10 मार्क्स से क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग से पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो भी सेट्स अभी तक पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लीजिए, आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए और उसी बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किरण की सैम्पल पेपर की बुक आती है, किरण की जो बुक आती है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे उसमें दिए होते हैं। यहाँ पे हमने मैथ्स एंड रीजनिंग देख लिया, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं 10। दूसरा हम ये देखते हैं मेजर पोर्शन जो है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, या इनफैक्ट यूँ कहिए कि आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से 31 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं ये आप डायरेक्ट हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम की बात आप कर ले तो जो एनालिसिस है बीपीएससी के प्रीलिम्स के हर एक एग्ज़ाम का, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको कह रही हूँ कि 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं ये आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है। हिस्ट्री के 3 पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये कहाँ से पूछा जाता है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की आप बात कर लीजिए, ये आपका कोर टॉपिक है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है। 30 to 35 क्वेश्चन के बीच में इसका बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो 15 to 17 क्वेश्चंस जो है ना गाइस, 15 to 17 क्वेश्चंस इससे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, पर इससे कम नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपसे पूछा जाता है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। बात कर लेते हैं फिर मेडिवल इंडिया की, मेडिवल हिस्ट्री की। तो मेडिवल हिस्ट्री से आपने यहाँ पे 15 to 17 क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पर बात कर लो तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके मेडिवल हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं और बाद बाकी एंशिएंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। इसके लिए कौन कौन से बुक्स आपको प्रेफर करने चाहिए लास्ट टाइम में, मैं आपको कुछ बुक्स यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ, कुछ सोर्स सजेस्ट कर रही हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपने अपनी जो बेस बुक बना रखी है, चाहे वो लूसेंट हो चाहे वो कोई और भी बुक हो, आप वहाँ से सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले, मिडिवल की बात कर ले या फिर एंशिएंट की बात कर ले, आप कोई 1-2 बुक ही प्रेफर कीजिए। लास्ट टाइम में बहुत सारे बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप बार बार मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लीजिए। लूसेंट के बुक से अगर आपने पढ़ रखा है तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से आप इसको प्रैक्टिस कर जाइए। एंड जो प्रीवियस ईयर सेट्स हैं जो लूसेंट की बेसिस पे जो आपने कर लिया है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर सेट्स हैं आप उसको देख जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सपोज अगर प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमने तो पढ़ लिया, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उस एक क्वेश्चन से, जैसे आपसे अगर बोला जाए कि संथाल रिबेलियन क्या है, तो संथाल रिबेलियन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 67th बीपीएससी प्री में भी वही सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट कर लिया जाए। आपको ध्यान में यह रखना है
कि संथाल रिबेलियन से और भी जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस हिसाब से आपको वहाँ पर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है। सो ये हमने बात कर ली बुक्स की। इसके अलावा ये मैंने आपको तीनों पार्ट के लिए बताया है, चाहे वो मॉडर्न हो, मिडिवल हो या फिर एंशिएंट हो। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसके पीछे की जो समरी है या फिर चैप्टर, हर एक चैप्टर के बाद की जो समरी है, जो एक पेज की जो समरी आती है, उसको आप, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आप उसको रिवाइज कर जाइए। इनफैक्ट मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाली हूँ जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक के सारे समरी को ही कवर करना है। सो यहाँ पे हमने देख ली हिस्ट्री में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से अगेन 25 to 30 क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर्स से ही कवर होते हैं, इतना आप ध्यान में रख के चलिए। तो ये जो 30 क्वेश्चन, 30 से गाइस 35 हो सकता है, बट ये 25 से मार्क्स इसके नीचे नहीं जा सकते, जो ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 years प्री एग्जाम्स आई एम टॉकिंग हियर, कि 25 से 35 के बीच में आप क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लास्ट टाइम में विजन IAS पढ़ रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम में आप अच्छी बात है अगर आप IAS लेवल की या आप UPSC लेवल की कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नहीं करी है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप UPSC लेवल की कोई मैगजीन उठाइए और पढ़िए, उतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको 2 बुक प्रेफर करनी चाहिए। एक तो बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए जहाँ से आपसे हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। BPSC की एग्ज़ाम की बात कर लो, SI एग्ज़ाम की बात कर लो, इनफैक्ट बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, तो द बेस्ट बुक फॉर करंट अफेयर्स इज स्पीडी। स्पीडी के सारे क्वेश्चंस आप देख जाइए। जो मंथ वाइज इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि BPSC के एग्ज़ाम में आपने कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जो क्वेश्चन आपको ईजिली आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको स्पीडी में इसका कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब जो आपने स्पीडी कवर कर लिया है और एटलीस्ट 1 year का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम अप्रैल 2021 से कवर करें या फिर 1 Jan 2021 से कवर करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको 1 Jan 2021 से लेके एंड अप्रैल, जब तक एग्ज़ाम के पहले तक जो भी आप करंट अफेयर्स कहीं से भी अरेंज कर पाते हैं तो आपको वहाँ तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स देखा। अगर आपने स्पीडी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपको एक और बुक यहाँ पर बताती हूँ जिससे आपको सप्लीमेंट करना है अपने इस करंट अफेयर्स के रिवीजन को। वो है एडुटेरिया। काफ़ी अच्छी बुक है, प्रवीण सर के द्वारा लिखी गई है ये बुक। एंड एडुटेरिया के जो पीछे के सेट्स होते हैं 18 to 20 सेट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस हर एक सेट में होते हैं। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसके तर्ज पे जो भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम्स हैं तो आपको 2021 में किसको मिला है, 2022 में किसको मिला है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है मेल के बारे में तो आपको फीमेल के बारे में भी जानना है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये करंट अफेयर्स की बात हमने यहाँ पर कर ली। अब आते हैं कि बिहार करंट अफेयर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार करंट अफेयर्स से पिछले 4-5 साल के सेट्स पे तो आप 5 to 10 के बीच में वैरी करता है गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि 20 और 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इस प्रिपरेशन के लिए आपके पास अभी मार्केट में एक बुक अवेलेबल है जो आपको घटना चक्र की बुक है, ये आप ले लेंगे और इस बुक से आपको 1 year का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको बहुत सारे गूगल पे साइट्स मिल जाएंगे जहां से आप 1 ईयर की करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स 2 to 3 डेज में हम अपने चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स जो होंगे, और उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा आपको बिहार करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बिहार करंट अफेयर्स जो है, आप इस पोर्शन को क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने स्पीडी पढ़ा एंड एडुटेरिया पढ़ा, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बिहार से रिलेटेड नज़र आती हैं उसको आपको मार्क कर लेना है एंड उसको भी रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से बिहार करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमने करंट अफेयर्स एंड बिहार करंट अफेयर्स देख लिया। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी सेक्शन की। तो इकोनॉमी सेक्शन से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 5 to 7 मार्क्स से क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली श्योर शॉर्ट इतने क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? इसकी प्रिपरेशन के लिए गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट लुसेंट इज द बेस्ट बुक फॉर दिस इको सेक्शन। तो आप इकोनॉमी सेक्शन के लिए आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे एंड जो बजट है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो आरबीआई की पॉलिसीज है, क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक वाइज मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताने वाली हूँ। मैं बस आपको अभी यह बता रही हूँ कि आपको करना क्या क्या है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, आपको बुक जो है वो कहाँ से लेना है। एंड अगेन अगर आपने लुसेंट से ये चीज़ें कवर कर रखी हैं तो करंट से आपने अपने इस प्रिपरेशन को आप क्या करेंगे, करंट से सप्लीमेंट करेंगे, करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करेंगे। एंड जो स्टैटिक पोर्शन है इसके लिए आपको लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ से आपको प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है। हमने यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर ली, हमने साइंस की बात कर ली, करंट अफेयर्स हमने देख लिया कि हमें क्या क्या करना है। बिहार करंट अफेयर्स के बारे में हमने बात कर ली कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमी सेक्शन के बारे में हमने बात कर ली कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और कहाँ से हमें इस सारे जो इको पोर्शन है ये कहाँ से हमें कंप्लीट करना है। अब जो 2 सब्जेक्ट है जो है आपका पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये कहाँ से करना है। पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप देख जा रहे हैं एंड लुसेंट जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। तो आपने अगर यहाँ से भी पॉलिटी आपने कवर कर रखी है तो आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम में आप अपने प्रिपरेशन को यहाँ से कर सकते हो। एंड लुसेंट की अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लुसेंट से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको रिवीजन करना है लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से, राइट। लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये पॉलिटी से मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के आपके 10 to 12 मार्क्स से क्वेश्चंस जो हैं ये पॉलिटी से आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के बारे में हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से बुक जरूरी है एंड कितने मार्क्स से क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए महेश बर्नवाल। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। महेश बर्नवाल की बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो आप लुसेंट की जो बुक है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बुक जो है लुसेंट की, आप इससे यहाँ से कवर कर जाइए। इसके बाद आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मस्ट होता है एंड प्रीवियस ईयर बीपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। आपको प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बना जाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं ये हमने कवर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी जाके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर आपको देखना है एंड लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है ये आपको देख लेना है। बिहार स्पेशल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि बिहार स्पेशल से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये जो पोर्शन है ये हमें कहाँ से कवर करना है। तो
यू हैव टू ऑप्शंस दैट इज, फर्स्ट जो है आपका वो है इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बिहार समग्र की बुक जो है, एंड एक दूसरी बुक है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं, ये है आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद सर के बुक की आप बात कर लो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है ना बिहार स्पेशल से ये कितने पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल से कम आप बिहार से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पोर्शन कह लीजिए या फिर जो भी चीज़ें कह लीजिए, आप 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक की बात करो या फिर क्राउन पब्लिकेशन बुक की बात कर लो, आपको एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस आपको बिहार स्पेशल से यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे इस चैनल पे हमने इम्तियाज़ अहमद सर की सारे के सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो, मिडिवल हो, जो भी बिहार स्पेशल के लिए रिलेटेड है, जो भी इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने कवर कर रखे हैं। आई थिंक 24-25 वीडियोस अभी तक हमने कवर किए हैं, और सारे के सारे जो बुक्स हैं इम्तियाज़ अहमद सर की, इस बुक के सारे पीडीएफ्स आपको एग्जाम से पहले मार्च 1 मंथ तक आपको 1 वीक तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बुक में जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं हमने इस वीडियो में आपको सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इसके बावजूद उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी हो सकता है वो भी हमने उस वीडियो में डाला है, तो आप जाकर उन सारे के सारे वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल टाइम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही देखते हैं। ये बेवकूफ़ी है लास्ट टाइम में कि आप मेरे चैनल या किसी भी चैनल के वीडियोस के पीछे आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करो। उससे बेटर है कि अगर आपने इम्तियाज़ अहमद सर की जो बिहार स्पेशल की बुक है वो आपने कर रखी है, तो आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कभी आपको पढ़ने का मन ना हो तो आप उस वक्त वीडियो प्ले करें एंड रिवाइज करें। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो फिर पूरे के पूरे टाइम को आपको किसी वीडियो देखने के पीछे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमने बात कर ली यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स एंड कितने मार्क्स से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। नेक्स्ट हम अभी गाइज ये देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को कैसे कवर करना है, और कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट करेंट अफेयर्स फर्स्ट। करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन कौन सा ऐसा मेजर पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि एनी हाउ आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है ये आपको कंप्लीट करना है। एंड बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको स्पीडी के बुक से एंड जो आपका एडिटोरिया का बुक है यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें जो जीआई टैग है एंड जो भी चेंजेस आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वो भी देखना है, जो भी सबमिट्स हुए हैं वो आपको देखने हैं। इसके अलावा जो भी करंट डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये आपको देखना है। तो करंट अफेयर्स में तो मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो डेट एंड इवेंट्स हैं यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इन शॉर्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स एनी हाउ कंप्लीट करना है एंड इसको सिर्फ एक बार कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो ऑप्शन ई जो रहता है ना कि ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी खतरनाक ऑप्शन है गाइज, आपको इससे बचना है। एंड इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। आप बार बार जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उस करंट अफेयर्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। फिर सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा वो हम लेके चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है ये है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो एक ऐसा टॉपिक है आपका जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं पॉलिटी में।
एंड सेकंड जो आपका टॉपिक है ये है आपका पंचायती राज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आप आएंगे तो ये टॉपिक है आपका पार्लियामेंट। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो आपसे देखने को मिनिमम मिलता ही मिलता है। फोर्थ नंबर का टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूछा जाए, हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा जाए, या फिर कितने जजेस होते हैं, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ से बनते हैं। फिफ्थ जो आपका जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल से रिलेटेड आपके 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। हमने अभी एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम जो रिवीजन बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे हम हर एक वीडियो में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जहाँ से भी क्वेश्चंस जिस टाइप के बनाए जाते हैं और जो रिवीजन के लिए जिस टाइप के क्वेश्चंस जरूरी हैं, वहाँ पे हम आपके साथ रोज वहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस डालते हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को भी अपने रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स से गाइज आप 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चंस डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रियम्बल की। प्रियम्बल से क्वेश्चंस आपके 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 90% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं कि पूछा जाता है, बट कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते ही रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कब फॉर्मेशन हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसका जो आप इसको हिस्ट्री पोर्शन में भी लेके जा सकते हैं, हिस्ट्री में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं एंड पॉलिटी में भी काउंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है पॉलिटी में स्टेट गवर्नर्स की, स्टेट एंड गवर्नर्स की, राइट। उसके बाद आपको देखना है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स देखने हैं। फिर आपको देखना है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपको देखना है एंड गवर्नर देखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताया है वो तो देख लीजिएगा, उसमें ही हमने कवर कर लिया है। मैं यहाँ पर आपको अगर अभी अलग नहीं बोलूँगी कि आपको इन सब के भी आर्टिकल्स देखने हैं। आर्टिकल्स मतलब हमने उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर जो आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटी के जो ये पार्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आप डेफिनेटली आप कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है और आप लास्ट टाइम में बिल्कुल भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो आप ये सब सारे टॉपिक्स जो हैं आप देख कर जाइए। डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं ये हमारे लिए इकोनॉमिक्स में पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान, यहाँ से 5 इयर्स प्लान जो है यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कौन से मॉडल पे आधारित था, या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ड्यूरेशन क्या था, उस वक्त क्या क्या जो मेन एम था उस प्लान का, वो आपसे पूछा जाता है। आपसे फिर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं नीति आयोग से या प्लानिंग कमीशन से, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद आप देख लेंगे कि बजट जो है यहाँ से मेजर पोर्शन कवर होता है, चाहे वो आप इंडिया के बजट की बात कर लो या फिर बिहार के बजट की बात कर लो। आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम गवर्नमेंट स्कीम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई स्कीम लाई गई हो। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको 2-3 साल में मनी एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं,
जैसे जो बैंकिंग रेट्स होते हैं, बैंक रेट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CLR क्या है, SLR क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड RBI की जो गाइडलाइंस है, RBI की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर कुछ पॉलिसीज़ में चेंजमेंट हुआ है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं, तो ये पोर्शन भी आप देख सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर को आप बिल्कुल साइड नहीं कर सकते, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार के बेसिस पे हो या फिर इंडिया बेसिस पे हो। एग्रीकल्चर इज अ मेजर पार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हियर, राइट। सो उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बिहार के एग्ज़ाम की बात करो तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको कवर कर लेना है इकोनॉमिक्स के अंदर। हमने बात कर ली कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, हमने बात कर ली कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखना है। एंड इसके अलावा जो हमने अभी यहाँ पर देखा है कि करंट अफेयर्स हमें एटलीस्ट 1 ईयर का कंप्लीट करना है, सारी की सारी चीज़ें ही यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स में कवर करनी है। स्पोर्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले तो आप 2 तरीके से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि बिहार के लेवल पे एंड ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है ज्योग्राफी का, वहाँ पे आप कैसे आप कवर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो ज्योग्राफी जो है वो लूसेंट से कवर करनी है, सारी की सारी ज्योग्राफी ही कवर करनी है। आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि बिहार के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है एंड इंडिया के अलग अलग स्टेट से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। आपसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो झारखंड PCS में पूछा गया है वो बिहार में नहीं पूछा जाएगा, एंड जो बिहार में पूछा गया है वो MP में नहीं पूछा जाएगा। आपसे किसी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते रहते हैं। कहाँ से बनेंगे यार, टॉपिक्स वही हैं, सब्जेक्ट्स वही हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको बिहार का सेंसस भी कंप्लीट करना है एंड इंडिया का जो सेंसस है वो भी आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको बिहार के लेवल पर भी करनी है कंप्लीट, एंड जो इंडिया लेवल पर जो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार लेवल पे हो चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, आपको वह भी देखना है। मिनरल रिसोर्सेज आपको फिर अगेन इम्तियाज़ अहमद सर की बुक में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, एंड इंडिया लेवल पर भी आपको जो मिनरल एंड रिसोर्सेज कौन कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं एंड बिहार के किस ज़िले में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपको इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना है। अगेन हम देख लेते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं पहले यहाँ पर नंबरिंग दे दूँ एंड सबसे उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिससे जैसे जो सबसे डीप ट्रेंच है, किसकी डिपनेस कितनी है एंड कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। बहुत जल्द हम आपको 7 कॉन्टिनेंट्स से रिलेटेड आपको एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, क्लाइमेट की। तो ये बिहार की जलवायु के बारे में या फिर इंडिया की जलवायु के बारे में क्लाइमेट है। फिर प्लेट्यूज आपको देख लेनी है, जो पठार हैं, जो मैदान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रिवर्स एंड डैम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो साइट्स हैं, रामासर साइट्स हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बर्ड सेंचुरीज हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और उसके बाद आपको देख लेना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सन, मून एंड सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड जो आपका इन शॉर्ट आपको सोलर सिस्टम भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं एंड पासेस जो होते हैं, दर्रा आप उसकी बात कर लो। एंड टाइप ऑफ सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप के सॉइल पाई जाती हैं आपको बिहार में एंड इंडिया में, कौन कौन सा सॉइल जो है वो ज़्यादा उपजाऊ है एंड कौन कौन सा सॉइल किसके लिए फेमस है, कौन से जो आप एग्रीकल्चर लेवल पे बात कर लो तो कौन सा सॉइल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, किस क्रॉप के लिए ज़रूरी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं बिहार स्पेशल। सबसे लास्ट में हम हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे पहले जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स एंड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सो बिहार स्पेशल जो है ये हम देख लेते हैं कि इसमें जो है ये क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिहार स्पेशल से, तो ये पूछा जाता है हिस्ट्री से। उसके बाद आप ज्योग्राफी से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्योग्राफी हिस्ट्री के बाद यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। बिहार करेंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यहाँ आपको जैसा मैंने बताया ज्योग्राफी में, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि सॉइल से और जो मिनरल्स हैं यहाँ से मेजर क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यहाँ से जितने भी सीजनल क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से बूस्ट अप करनी है। बहुत जल्द आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा कि बिहार से रिलेटेड जो भी चेंजेस, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो बिहार में क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे अगर मान लो कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे बिहार के लोगों का क्या क्या रोल रहा, बिहार के कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बिहार में उस वक्त क्या क्या हुआ, कब लागू हुआ, क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे, चाहे वो एंशिएंट बेसिस पे हो, मेडिवल बेसिस पे हो या मॉडर्न बेसिस पे हो। बिहार के लेवल पे हम सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करेंगे। सो बिहार स्पेशल में इससे ज़्यादा लास्ट टाइम में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप अपने सारे के सारे प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कैसे करेंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ आपने थ्योरी पार्ट अगर पढ़कर रखा है तो दिस इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू कवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। क्योंकि आप जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठते हैं तो आपके मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट हम जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं ये है साइंस। साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जूलॉजी का जो पार्ट है वो आपको पूरा का पूरा देख जाना है लुसेंट की बुक से। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नोट कर रही हूँ यहाँ पर। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको देखना है ह्यूमन ब्रेन, आपको देखना है जिससे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। जो ब्लड है यहाँ से क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक्स मिलाकर यहाँ से आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। ये आपसे यहाँ से डीएनए एंड आरएनए से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक नेम जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम से हर एक बार आपसे 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर बात आती है विटामिन्स की, उनके केमिकल विटामिन्स, जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की मैं बात कर रही हूँ। विटामिन्स
और भी जो बहुत सारे विटामिन हैं और उनके जो केमिकल नेम है, उनकी कमी से क्या क्या डिजीज़ होते हैं, डिफिशियंसी एंड डिजीज़, ये आपको कंप्लीट करना है। और उनके जो सोर्स हैं जिससे आप उस कमी को बॉडी में पूरा कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको देखना है ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन में जो डिजीज़ हैं, जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है या प्रोटोजोआ के थ्रू हो रहा है या वायरस के थ्रू हो रहा है, ये आपको कवर करना है। एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख जानी है कहाँ पर, बायोलॉजी के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री से 6 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है जिन टॉपिक से, वो है पीएच वैल्यू। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। सेकंड जो है आपका मेटल्स एंड देयर ओर्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर जो एसिड, बेस एंड साल्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिफ्थ जो टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो प्रोसेस है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कवर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं गाइस केमिस्ट्री के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूँगी कि आपको ऐसा यूनिट कवर कर लेना है। उसके बाद आपको मोशन कवर कर लेना है। एंड मोशन के बाद आपको सेकंड थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका वर्क। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। साउंड वेव, हीट एंड लाइट, साउंड वेव, हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट में आप ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये आप कवर कर लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये यहाँ से आप कवर कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रडार कहाँ यूज़ किया जाता है, सोनार कहाँ यूज़ किया जाता है, इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको सारे के सारे कवर करने होंगे। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंस से जो 20-25 मार्क्स के क्वेश्चंस मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सपोज अगर साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस आपको इन्हीं सब टॉपिक्स से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हिस्ट्री की बात कर लेंगे गाइस। एग्जाम में, बीपीएससी प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हिस्ट्री से। इसका वेटेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 to 35 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ डायरेक्ट आपसे हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो आपको हमने यह भी बताया कि एंशिएंट से क्या पूछा जाता है, एंड मिडिवल से क्या पूछा जाता है, एंड मॉडर्न से क्या पूछा जाता है। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट से, जैसे एंशिएंट से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मिडिवल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एंड मॉडर्न से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है कि कौन से बुक से इन सारी चीज़ों को कवर करना है। फिर भी मैं यहाँ पर वापस से आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको लुसेंट प्रेफर करना है, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक प्रेफर करनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो बुक है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम के बुक से जो सबसे लास्ट में जो आपका समरी है, एंड हर एक चैप्टर के बाद जो 1 पेज की समरी या 2 पेज की समरी जो आपके पास दी रहती है, वो समरी आपको पूरी की पूरी तरीके से रिवाइज कर लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
हम सबसे पहले अब यहाँ पर यह देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो है ये हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे पहले तो गाइज आपको कवर करना है गांधीयन एरा, राइट। गांधीयन एरा से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अब आप खिलाफत मूवमेंट की बात कर लो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर लो, जो भी चीज़ें हैं आपकी सीक्वेंस वाइज आपको कवर कर लेनी है। लुसेंट के बुक से आपको कवर करना है या किसी भी बुक से आप कवर कर सकते हो, लेकिन गांधीयन एरा ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है इसके अंदर। उसके बाद जो ज़रूरी है 1857 के रिवॉल्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें भी इस रिवॉल्ट को कहाँ किसने लीड किया था, तो वो आपसे पूछा जाना है कि झांसी में किसने लीड किया था, बिहार में किसने लीड किया था, इसमें कुंवर सिंह का क्या रोल था, ये भी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कवर करना। फिर कुछ पर्सनालिटी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जैसे स्वामी सहजानंद हो गए आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी सारी पूछी जाती हैं। INC से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन तो आप लिख कर रख लो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइज मैं पॉलिटी में आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आपके जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में BPSC के। और अभी तक की आप हिस्ट्री देख लो तो हर एक एग्जाम में यहाँ से, जैसे INC और ये पॉलिटी में आप जो आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3-4 पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको INC कवर कर लेना है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर जो साइमन कमीशन है, बटलर कमीशन है, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे, सती प्रथा है, चाइल्ड विडो रिमैरिज एक्ट है, ये सारी चीज़ें, और जो भी गवर्नर्स एंड वायसराइज रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो ड्यूरेशन है, उनका जो सीक्वेंस वाइज है कि पहले कौन गवर्नर बने, पहले उसके बाद कौन बने। और इनफैक्ट आपको यह भी कवर करना है कि किसके टाइम में, सपोज आपसे अगर पूछा जाए कि माउंट बैटन का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहा, माउंट बैटन के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कवर करनी होंगी। जो भी गवर्नर जनरल एंड वायसराय रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको कवर करना है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आपको 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको बुक्स एंड ऑथर्स से देखने को मिलते हैं BPSC के किसी भी एग्जाम में, बुक्स एंड ऑथर्स, राइट। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये है एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी, ये आपको कवर कर लेना है। फिर आपको कवर करना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको तीनों के तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा रखी है। 4th जो है ये है आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो है ये आपको कवर करने हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो इससे रिलेटेड हैं वो आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं वो भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स जो है वो आपको कवर करना है। फिर जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं या फिर लोअर क्लास मूवमेंट जो हुए हैं, एंड उसके बाद जो फार्मर्स, किसान के द्वारा जो भी मूवमेंट्स लाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। एंड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है रिवीजन करना। साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है मुस्लिम लीग से एक क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रीज़न क्या था होने का, और कौन कौन से पर्सन ने, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो थी उनकी गिरफ्तारी की वजह से ये जलियांवाला बाग में ये सारे लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसने शूट करने का आदेश दिया था, और किसने अपनी कौन कौन सी उपाधि लौटाई, ये सारी चीज़ें आपको जलियांवाला बाग में कवर करनी है। और उसके बाद गांधी जी का क्या रोल रहा खिलाफत
आपको सीक्वेंस वाइज सारी की सारी चीज़ें देखनी है, और साथ ही साथ आप यह भी मत भूलिएगा कि आपको डेट्स कवर करने हैं, क्योंकि आपसे यह पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी हुआ, खिलाफत मूवमेंट कभी हुआ, कौन किसके बाद हुआ। तो ये टाइमलाइन याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी काफ़ी जल्द आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कवर करना है INA ट्रायल्स जो भी हुए हैं वो कवर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव टू कवर ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो आपको कवर करने हैं। पूना पैक्ट आपको कवर करना है, और गांधी एंड अंबेडकर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये बात थी मॉडर्न हिस्ट्री की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री का, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री में गाइज यू हैव टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल मुगल काल जो है ये आपको कवर करना है। उसके बाद यू हैव टू कवर दिल्ली सल्तनत, और इन दोनों के जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, और साथ ही साथ जो भी स्कल्पचर्स थे, जो भी बुक्स इस टाइम में लिखे गए थे, यू हैव टू कवर ऑल दिस थिंग्स, राइट। उसके बाद आपको कवर करना है खिलजी, लोधी, तुगलक, ये मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी, ये आपको कवर करना है। साथ ही साथ आप स्लेव डायनेस्टी को भी कवर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। फिर आपको हम्पी की साइट्स आपको कवर करनी है, एंड विजयनगर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये है आपका मेडिवल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स बन सकते हैं वो देख लेना है आपको। एंड आप उसके बाद जो टीपू सुल्तान है उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटीज साइन हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको यह बताना भूल गई कि 1857 आई थिंक मैंने आपको बताया है, अगर नहीं भी बताया है गाइज तो 1857 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, इस पे जो बुक्स लिखी गई हैं एंड कहाँ पे किसने 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया, वो सारी चीज़ें, कहाँ पे कौन से उस वक्त गवर्नर थे और जो भी वायसराय थे, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें 1857 के रिवॉल्ट से आपको कंप्लीट जरूर करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपको कवर करना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। स्पेशली यू हैव टू कवर रीजनल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। रीजनल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुए थे इसके, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक यू हैव टू कवर जैन एंड बौद्ध धर्म। Actually these two topics are very important guys, and you can expect 4 to 5 questions directly from this topic, right? So जैन एंड बौद्ध धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, कौन से नंबर के तीर्थंकर कौन से थे, उनका साइन क्या था, एंड उनके कौन कौन से उपदेश कहाँ उन्होंने दिए थे, उस वक्त कौन से राजा थे, ये सारी चीज़ें आपको जैन एंड बौद्ध धर्म से रिलेटेड कवर करनी है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। पल्लव डायनेस्टी से बहुत बार क्वेश्चन नहीं भी आता है, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन आप थोड़ा ही सा है, छोटी सी डायनेस्टी है, आपको कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जो बड़े किंग्स थे, जो फेमस किंग्स थे, और उनके जो दरबार में जो पोएट्स थे, उन्होंने जो जो बुक्स लिखी, ये सारे की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर बात आती है अशोक की। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है ना, वो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, जो फिर क्वाइंस हैं, वो क्वाइंस आपको कंप्लीट करना है कि जैसे सिल्वर क्वाइन कहाँ से किस टाइम में पाया गया, सिल्वर क्वाइन की खोज कभी की गई, गोल्ड क्वाइन की खोज कभी की गई, उसी तरीके से आपको आना है। कॉपर एंड लेदर भी आपको कवर करना है। तो ये सारे के सारे सातवाहनास डायनेस्टी जो है ये आपको कवर करना है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव टू कवर मेसोलिथिक साइट्स, राइट? मेसोलिथिक साइट्स you have to cover always also, and after that you have to cover iron implementation sites,
और जो उसके फाइंडिंग स्टेट्स है कि कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एंशिएंट में कवर करनी है। उसके बाद आपको कवर करना है लिटरेचर, तो आपको डेफिनेटली कवर करना है। एंड 16 महाजनपदास, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको कवर करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम कैसे देखें, कहाँ से देखें और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि वो आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है वो स्टैटिक पोर्शन का कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन में हमें क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो आप लूसेंट के पीछे वाले साइड में आप जाइए तो सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन आपको भरे पड़े दिखेंगे, वो आप सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो। वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन से ईयर में उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फेमस जो चेयरपर्सन है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आपको देख लेना है बुक्स एंड ऑथर्स, आपको देख लेने हैं जो स्टैटिक पोर्शन में आता है, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, ये सारी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं, अल हिलाल किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर जो भी एजेंसीज एंड हेडक्वार्टर्स है वो आपको देखना ही देखना है। जो सुपरलेटिव्स हैं, जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन फीमेल एंड फर्स्ट इन मेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर यू हैव टू कवर इम्पॉर्टेंट डेट्स, राइट, इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं ये आपको याद रखना है। कुछ जो स्लोगन जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के द्वारा दिए गए हैं वो आपको कवर करने हैं। एंड उसके बाद आपको देखना है मेजर सिटीज़ एंड देयर फाउंडर, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनते ही बनते हैं। जो निक नेम है, निक नेम, ये आपको किसको, देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से किनको जाना जाता है, लायन ऑफ पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपको देखना है फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है, ये आपको फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपको कवर करना है। एंड जितने भी स्पोर्ट्स टर्म्स हैं वो आपको कवर करना है। फिर साथ ही साथ उस फील्ड में, उस स्पोर्ट्स के उस फील्ड में, जैसे बैडमिंटन में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल, फुटबॉल में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये आपको कवर करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद सम इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको देखना है, जैसे सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। सो गाइज, ये था, हमने देखा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारे लिए ये 67th BPSC को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आप 110-120 मार्क्स से क्वेश्चंस एटलीस्ट आपने कवर कर लिए हैं, आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा दैट यू हैव टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस based on all subjects. You have to cover objective type of questions, right? Objective type of questions you have to prepare, right? सो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप कौन से बुक को प्रेफर करेंगे? यू हैव टू प्रेफर लूसेंट बुक। और भी उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, ये आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमारे लिए किस सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट गाइज। ये 65 डेज़ की प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि इसके बाद आप फिर से आप पूरे साल बैठकर प्रिपेयर करेंगे या फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। सो 65 डेज़ में अपना बेस्ट दीजिए और पूरी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। और भी कोई काम नहीं है, दिन के 10 आवर्स भी अगर आप 12 आवर्स भी और 10 आवर्स भी आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये सफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।